गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज आर यूज टू मेक इमेजेस। जब हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं, उस इमेज को बनाने के लिए हम जिन जिन रेस का इस्तेमाल करते हैं उन रेस के बारे में आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लीजिए स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट, a ray of light parallel to the principal axis after reflection always pass through the principal focus. ओके, अभी कॉन्केव मिरर के केस में ले लेते हैं। कॉन्केव मिरर में हमने आपको बताया था, इसे ये पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब एक रे ऑफ लाइट एक्स वाई इज प्रिंसिपल एक्सिस, जब एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, एक्स वाई के पैरेलल आ रही है, तो ये रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू दिस पॉइंट। Same way, ray of light parallel to the principal axis after reflection pass through the same point. This point is called principal focus या focus. Okay. इसी को हम देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो अंदर की तरफ होता है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है एक्स वाई, और ये वाला जो सरफेस है, ये वाला, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो रे ऑफ लाइट आई यहाँ पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसा लगा कि पीछे की तरफ यहाँ पर मीट कर रही है, इस जगह पे मीट कर रही है। ओके, सेम वे देखिए, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर मीट कर रही है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है इट इज़ वर्चुअल। ओके, वो बिहाइंड द मिरर होता है हमेशा। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट। सेकंड रे है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फिर हम बात कर लेते हैं पहले कॉन्केव की। ये कॉन्केव है, कॉन्केव मिरर है, और यहाँ पर आपका ये, ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकस है, और ये आपका प्रिंसिपल, ये पोल है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अगर एक रे ऑफ लाइट आ रही है और वो प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, इस तरीके से प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, ये गई थी, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। ओके, इसी को अगर हम करना चाहें कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो कॉन्वेक्स मिरर देखिए, कॉन्वेक्स मिरर के केस में आप देखिए, उसके लिए ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास करेगी, देखिए रे ऑफ लाइट ये है। ओके, ये जो फोकस से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, वो ऐसा लगेगा, ये डॉटेड है, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से पास कर रही है इस जगह से। ठीक है, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस जो है हमारा एक्स वाई के पैरेलल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड रे, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ए रे ऑफ लाइट passing through center of curvature after reflection will reflect it back along the same path। इस तीसरी रे के केस में क्या है, अगर हम कॉन्केव के लिए बनाएं इसको, ये देखिए कॉन्केव के लिए मैंने बना दिया है, ये कॉन्केव मिरर है, और उसके लिए ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है ऐसे, तो जिस डायरेक्शन में वो सेंटर ऑफ कर्वेचर
जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन, उल्टा उस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड बैक, उसी पाथ में वापस आ जाएगी। ओके, इस तरीके से। ठीक है, तो हम इसको फिर कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी कर सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के लिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसका फोकस है, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे कोई रे ऑफ लाइट ये आई और पीछे की तरफ से एक्सटेंड करेंगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। ठीक है, और ऐसा लगेगा, और ये रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी वो उल्टी उसी डायरेक्शन में सेम पाथ पे वापस चली जाएगी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ रे है रे इंसिडेंट ओब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स ए पॉइंट पी पोल इज रिफ्लेक्टेड ओब्लिकली फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस केस में क्या होता है, अगर हम बात करें एक कॉन्केव मिरर के बारे में बात करें तो कॉन्केव मिरर में क्या होता है, दिस इज एफ फोकस, दिस इज सी। ओके, और दिस पॉइंट ऑन द मिरर, सेंट्रल पॉइंट ऑन द मिरर इज कॉल्ड पी। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट पोल से टकराती है और वो क्या करती है, वो फॉलो करती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और वो उसी बैक हो जाती है, इस तरह से करती है। इसको हम आई कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। और ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस एक्स वाई, दिस वी कॉल दिस वन इज नॉर्मल। तो ये फॉलो करती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। हर मिरर, हर स्फेरिकल मिरर, हर प्लेन मिरर, चाहे वो कैसा भी हो, वो हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा ही करेगा। ओके, अब इसी को अगर हम कॉन्वेक्स के केस में लेके चलते हैं तो वहाँ भी इस केस सेम होगा। ये कॉन्वेक्स हो गया, तो कॉन्वेक्स में क्या करा, ये कॉन्वेक्स का फोकस यहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है और इसका पोल यहाँ है। रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, रे ऑफ लाइट यहाँ पोल पे आई, रिफ्लेक्शन में वापस चली गई। ठीक है, तो वापस चली गई, इसको हम आई बोल सकते हैं, आई। इस वाले को हम आर रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। दिस वन इज आवर नॉर्मल, एक्स वाई इज आवर, एक्स वाई क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ पर नॉर्मल कर रहा है, नॉर्मल है। ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड all these rays. Okay, these rays are very useful when you are making images, when you are making images of object, when object is placed at different places. Okay, hope you understand. Thank you.